हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 1.1 पर हम लोग चल रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में डाल दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोज अब तक नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। ठीक है, 3 से आगे डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं एक लेक्चर में कवर कर पाऊं, लेकिन क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाती है तो इसको बेटा हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी तो आपको भी बोरियत फील होगी कि कैसे हम लोग इतनी लेंथी वीडियो को देखें। ठीक है, तो वीडियो को शॉर्ट भी रखना होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चंस जो हैं वो एक दो क्वेश्चन ही हर एक लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, लेकिन कोशिश यही रहती है मेरी कि वीडियो छोटी भी हो और क्वेश्चन हमारे उसमें ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, कोशिश रहती है। बाकी कितना हो पाता है वो तो आप देखते ही है ना, लेक्चर में जितना कवर हो जाए हम कोशिश करते हैं। चलो तो बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th पर। तो 4th क्वेश्चन हमारा क्या है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए बेटा क्वेश्चन 4th क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर। बेटा ये रियल नंबर जो है ना, ये हमें रियल नंबर दे रखा है। आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर, और ये आर रिलेशन को दिखा रहा है। ठीक है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज लेस और इक्वल बी, ए इज लेस और इक्वल बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ये बेटा आपको यहां पर शो करना है। तो आपको यहां पर कैसे शो करना होगा, देखिए सबसे पहले मैं जो लेके चल रहा हूं वो रिफ्लेक्सिविटी को लेके चल रहा हूं। ये रिफ्लेक्सिव क्यों है, तो हम यहां पर देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव क्यों है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बेटा आपको पता ही होगी। अगर आप डेफिनेशन आपको नहीं पता है या कोई भी कंफ्यूजन है तो प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं कि यहां पर ईच एलिमेंट सेट का खुद से रिलेट होके आ जाना चाहिए, है ना। कोई सेट ए है और सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होकर अगर रिलेशन में है तो वो रिलेशन हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। तो बच्चों यहाँ रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखो, यहां मैं अगर ये लिखता हूं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये ए कॉमा ए इस रिलेशन में होगा। क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूं। इसलिए होगा बच्चों क्योंकि आप यहां पर ए कॉमा ए लिखेंगे, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ए जो होगा वो लेस और इक्वल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इज लेस और इक्वल ए। अब यहां आप कह रहे होंगे सर ये लेस तो है नहीं। बेटा इसको रीड जो करते हैं ना, ये इसको रीड क्या करते हैं, आप ये देखो लेस और इक्वल ये रीड करते हैं, मतलब कोई एक कंडीशन होल्ड हो जानी चाहिए। तो यहां पर इक्वल वाली कंडीशन होल्ड हो जाएगी, तो ए इक्वल टू ए तो होगा ही होगा, है ना। अगर लेस नहीं है तो इक्वल तो हमारा होगा ही होगा। तो इसलिए हर एक एलिमेंट जो होगा वो क्या करेगा, खुद से रिलेट हो जाएगा, क्योंकि ईच एलिमेंट जो होगा ईच रियल नंबर खुद के इक्वल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर इसलिए बेटा यहां पर ए इज लेस और इक्वल ए, मतलब इसका सेंस जो होगा वो ये होगा, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो ये ए कॉमा ए हमारा आर में होगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं कि 1,1, तो 1,1 इस रिलेशन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों देखो यहां आप ए के प्लेस पे भी 1 लगाओ और बी के प्लेस पे भी 1 लगाओ, है ना। तो 1,1 यहां देखो बेटा 1 लगाया आपने और यहां भी 1 लगाया, तो यहां देख रहे हो आप इक्वल वाली कंडीशन यहां पर फुलफिल होगी। ऐसे ही 2,2 भी इसमें होगा, यानी कोई सा भी रियल नंबर ले लो, कोई सा भी रियल नंबर आप उठाओगे तो वो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा, इक्वल वाली कंडीशन को। ठीक है, कोई भी रियल नंबर यहां लिखोगे, वही रियल नंबर यहां लिखोगे, तो इक्वल तो कम से कम होगा ही होगा। तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या फिर नहीं। तो देखो सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्सिव आपको ऐसे लिखना है, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना, ये बस मैंने आपको समझा दिया है ना, ये बस समझा दिया है, यहाँ बस इतना लिखना होगा कॉपी में। अब मैं सिमेट्रिक को शो करूंगा, तो देखो सिमेट्रिक कैसे शो करेंगे, देखिए। तो यहां पर हमें बेटा ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है ना, नॉट सिमेट्रिक शो करना है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे कि सिमेट्रिक नहीं है, तो इसके लिए आप एक एग्जांपल ढूंढ लीजिए। एक एग्जांपल आप ढूंढ लेंगे और उससे इसको शो कर देंगे कि सिमेट्रिक नहीं है। जैसे यहां पर मैंने लिखा, देखो बच्चों मैंने यहां पर एक पेयर ले लिया 2,3, और ये 2,3 इस रिलेशन में होगा।
है ना। आप यहाँ पर कोई एक पेयर लेके चल रहे हो 2,3 और ये 2,3 इस रिलेशन में होगा। ये रिलेशन में क्यों होगा? ये इसलिए होगा बेटा, देखो रिलेशन में क्या दे रखा है, वो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जहां पर कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से कैसा है, छोटा है। जो पहला एलिमेंट लिखा हुआ है वो दूसरे वाले एलिमेंट से कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि पहला एलिमेंट है मेरे पास 2 और 2 हमारा क्या है, लेस देन है 3 से। कोई एक कंडीशन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो लेस देन होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेटा 2 मेरा छोटा है 3 से। क्लियर है? तो 2,3 इस रिलेशन में होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बट अब आप 3,2 को देखो, क्या 3,2 इस रिलेशन में होगा? बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस आप यहां पर देखो, यहां आप 3 लगाओ ए के प्लेस पर, ए के प्लेस पर आपने 3 लगाया और बी के प्लेस पर लगाया आपने 2, तो ना तो ये 3 लेस है 2 के और ना ही ये 3 इक्वल है। तो ये कंडीशन बेटा होल्ड नहीं हो रही है, ना तो लेस वाली और ना ही इक्वल वाली। तो इसलिए आप कहेंगे कि 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, और इसलिए बेटा R जो है सिमेट्रिक नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहां पर आपको एक एग्जांपल देना होगा जिससे कि ये पता चल जाए कि वो सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सेम वे से आपको कॉपी में लिखना है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। जो नोट्स आपको बनाने हैं वो बिल्कुल सेम वे से लिखना है, और बोर्ड की कॉपी में भी आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमें बोर्ड में कैसे लिखना है या फिर कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट जो है इसका वो है ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये देखो ट्रांजिटिव है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। आप सपोज करो कि a, b इस रिलेशन में है, तो यहां से ये इंप्लाई होगा बेटा, अगर मैं ये लेके चला कि a, b इस रिलेशन में है, तो यहां से इंप्लाई होगा a इज लेस और इक्वल b। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लो इसको। और दूसरा ऑर्डर पेयर लेके चलो b, c बिलोंग्स टू r, तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, b इज लेस और इक्वल c। ये सेकंड एक्सप्रेशन है। अब आप खुद ही सोच के देखो, a b से छोटा है, a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो डेफिनेटली a c से छोटा तो होगा ही होगा बेटा। ये देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं, ये है यहाँ कहीं a है, ये b है और ये c है। a छोटा है b से, देखो ये लिखा हुआ है, और b छोटा है c से, है ना। तो a c से छोटा तो होगा ही होगा फिर। तो आप डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन, a इज लेस और इक्वल c, a इज लेस और इक्वल c। अगर a लेस और इक्वल c है, therefore AC belongs to R, hence R is ट्रांजिटिव। तो ये R जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ये R हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर आपसे क्या कह रहा है, ये चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ये बेटा रियल नंबर के लिए लिखा हुआ है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये हमारा रियल नंबर के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेसर इक्वल बी क्यू। ये बी क्यू लिखा हुआ है ना। बी स्क्वायर वाला हमारा दूसरा क्वेश्चन था, जहां पर यहाँ बी स्क्वायर था, यहाँ पर बी क्यू। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको ये चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको देखिए बेटा क्लियरली दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन मैंने आपको कई बार बता दिया कि ईच एलिमेंट, जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं, वो खुद से रिलेट होके इस रिलेशन में आने चाहिए, जो कि नहीं आएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए बेटा, आप यहाँ पर जैसे 1/2 1/2 की बात करें, तो ये 1/2 1/2 इस रिलेशन में नहीं आएगा, है तो ये रियल नंबर। 1/2 की अगर मैं बात करूंगा भाई, जो हमारा सेट है वो क्या है, ये बच्चों रियल नंबर है, तो हर एक रियल नंबर खुद से रिलेट होके आना चाहिए। तो आप ये चेक करके बताओ कि क्या ये जो 1/2 है ये खुद से रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये खुद से रिलेट हो रहा है तो आप चेक करेंगे यहाँ पर, है ना, हो रहा है तो ये इसमें होगा, लेकिन ये रिलेट नहीं होगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1/2 1/3 1/5 कोई भी आप एक ले लीजिए नंबर अपॉन में, है ना। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ रेशनल नंबर्स, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि आपस में रिलेट नहीं कर रहे होंगे और वो रियल नंबर है। तो यहाँ सेट तो पूरा रियल नंबर है, तो हम लोग पूरे रियल नंबर पे यहाँ पर वर्क करेंगे।
तो कोई सा भी एक रियल नंबर उठा के देख लो जिससे आपको पता चल जाए कि वो रियल नंबर रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1/2 ले लिया, लेकिन ये बेटा 1/2 से रिलेट नहीं करेगा, वो आप यहाँ पर लगा के देख लीजिए। ए के प्लेस पर आप 1/2 लगाओ और बी के प्लेस पर भी 1/2 लगाओगे तो ये 1/8 हो जाएगा। 1/2 का मतलब हुआ 0.5 और 1/8 का मतलब कितना होगा बेटा, ये होगा 1/8 का मतलब 1 को डिवाइड करोगे ना 8 से तो 0.8 बन जाए 8 2 जा 16 8 5 जा 40 8 5 जा 40। तो ये है 0.500। आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं 0.500 और ये 0.125। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है ना कि ये वाली, लेकिन यहाँ पर उल्टा आ रहा है ना, यहाँ दिखा रहा है 1/8 बड़ा है 1/2 से, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 से रिलेट नहीं कर रहा है। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सफिशिएंट है, बस आप एक एग्जांपल दे दीजिए, वहीं से ये प्रूव हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये है कि हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सेट में, वो सब के सब खुद से रिलेट करने चाहिए। तो जितने रियल नंबर होंगे, हम लोग सेट रियल नंबर का लेके चल रहे हैं, तो कोई सा भी रियल नंबर ले, वो रियल नंबर खुद से रिलेट तो करना ही चाहिए, बट यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई, रिफ्लेक्सिव की। ये रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। अब हम चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है। क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सिमेट्रिक, तो यहां मैं एग्जांपल ले लेता हूं सिमेट्रिक के लिए 1,2। देखो 1,2 जो होगा वो इस रिलेशन में होगा, बिलोंग्स टू आर। 1,2 इस रिलेशन में होगा, ये जो रिलेशन आपको गिवन है, यहां पर ये 1,2 लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि आप ए के प्लेस पर 1 लगा लीजिए और बी के प्लेस पर लगा दीजिए 2, है ना। बी के प्लेस पर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर 1 जो होगा वो हमारा 8 से लेस ही होगा, तो 1,2 इसमें लाई करेगा। बट आप यहाँ एक चीज देखो, ये 2,1 जो होगा वो इस रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए के प्लेस पर 2 लगाओ और बी के प्लेस पर लगा दो 1, तो 2, आप खुद बताइए क्या 2 1 से लेस होता है, कभी नहीं होता। तो 2,1 इस रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, 1,2 तो है बट 2,1 इस रिलेशन में नहीं है। ऐसे आप और भी एग्जांपल्स को ढूंढ सकते हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्ली आप इसे ही उठा लें, कोई सा भी एक एग्जांपल बना सकते हैं। तो R यहां से सिमेट्रिक नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, ये R हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये सिमेट्रिक है। अब जो हमारी बात आएगी वो हम देखेंगे कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। अब यहां पर हमें ये देखना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो बेटा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है और इसका एक एग्जांपल आपको ढूंढना है। तो एग्जांपल ढूंढने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे, खुद से भी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। इस एग्जांपल से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपके एग्जांपल बनाने हैं। तो यहां पर देखिएगा, मैंने एक पेयर लिया 16,4 और ये 16,4 इस रिलेशन में होगा। ये 16,4 बेटा इस रिलेशन में होगा। आप कोई सा भी पेयर बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर 16,4 इस रिलेशन में होगा। क्यों होगा ये आप देख लीजिए, ये इसलिए होगा क्योंकि 16 ए के प्लेस पर लगाएंगे और बी के प्लेस पर लगाएंगे 4, और 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। हेंस 16,4 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। एंड नेक्स्ट आप लेके चलो 4,2। 4,2 भी इस रिलेशन में होगा। क्यों होगा ये आप देखो बच्चों, ये इसलिए होगा क्योंकि आप लोग ए के प्लेस पर 4 लगा दो और बी के प्लेस पर 2 लगा दोगे तो 8 हो जाएगा, है ना। सॉरी, ए के प्लेस पर लगा दोगे 4 और बी के प्लेस पर लगा दोगे 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो 4 इज लेस देन 8, यानी 4,2 भी हमारा इस रिलेशन में होगा। अब ट्रांजिटिविटी के लिए अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, तो ए सी को भी कहां होना चाहिए बेटा, रिलेशन में होना चाहिए। तो मैं चेक करना चाहूंगा कि ए सी रिलेशन में है या नहीं। फॉर अब आप चेक करेंगे 16,4 को, है ना, 16,2। क्या 16,2 इस रिलेशन में है? जी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको चेक करके बताता हूं। देखिए बेटा, यहां पर आप लगाइए 16, यहां पर आपने लगाया 16, लेस और इक्वल, और बी के प्लेस पर लगाया 2, और 2 का होल क्यूब होता है 8। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? आप देखिए, क्या 16 लेस देन 8 हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए 16,2 इस रिलेशन में नहीं है। मतलब क्या दिखा रहे हो, ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, बट ए सी रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है।
देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास लिखा हुआ है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3। यहां पर आपको सेट जो दे रखा है बहुत छोटा सेट दे रखा है 1 to 3 गिवन बाय 1 to 2 1 सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आपको ये शो करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है बट ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है, और क्लियरली हमें दिख भी रहा है कि क्यों ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। और फिर भी मैं एक बार आपको यहां पर लिख देता हूं, देखिए बेटा। अच्छा बच्चों, सॉल्यूशन जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां देखो मैं रिफ्लेक्सिव की अगर बात करूं तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होकर आ जाना चाहिए। जितने भी एलिमेंट है सेट में वो सब खुद से रिलेट होकर आने चाहिए। मतलब 1,1 इस रिलेशन में होना चाहिए था, 2,2 भी इस रिलेशन में होना चाहिए था, और 3,3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए था, जो कि नहीं है, और इसीलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस 1,1 आप 2,2 भी लिख सकते हैं ना, 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ये देयरफॉर का साइन है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की कि भाई ये सिमेट्रिक क्यों है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है कि अगर a, b हमारा रिलेशन में है, अगर a, b रिलेशन में है और यहां से ये इंप्लाई हो जाए कि b, a भी रिलेशन में है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। a, b रिलेशन में हो, b, a भी इस रिलेशन में आ जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए बेटा, यहां 1,2 इस रिलेशन में है, 1,2 इस रिलेशन में है और 2,1 भी है, तो ये सिमेट्रिक है। एंड 2,1 also belongs to R. Therefore, R is symmetric. तो बेटा ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिविटी को देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए आप यहां देखो, मैं a, b के प्लेस पर 1,2 को ले लेता हूं। 1,2 बिलोंग्स टू r एंड इस 2 से रिलेट करता हुआ नेक्स्ट ऑर्डर पेयर मेरे पास 2,1 है, 2,1 बिलोंग्स टू r। आप यहां पर देखो 1,2 बिलोंग्स टू r एंड 2,1 बिलोंग्स टू r, दोनों है ना। डेफिनेशन आपको पता ही है, a, b बिलोंग्स टू r, और इस b से रिलेट करता हुआ नेक्स्ट मुझे एक और पेयर लेना होता था जो कि इस रिलेशन में होना चाहिए, और फिर मैं चेक करता था कि ये AC जो है ये इस रिलेशन में है या फिर नहीं। अगर AC रिलेशन में है तो मेरा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू R है और 2,1 भी R में है, यानी ये AB हो गया और ये BC हो गया। तो आप देखो AC इस R में है कि नहीं, बट AC मतलब 1,1 आप इस रिलेशन में देख ही नहीं पा रहे, कहीं है ही नहीं इस रिलेशन में 1,1, तो ये रिलेशन हमारा क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, तो R हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप ये समझ गए होंगे कि किस टाइप से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग केवल इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में कल फिर आगे को क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं बेटा तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे आपको फुल NCERT के सॉल्यूशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।